तो हाय बच्चों, सीबीएसई की तरफ से बोर्ड के एग्जाम में कुछ ही दिन बाकी है और बहुत सारे बच्चे इस सिचुएशन में हैं कि मैम इस बार का पेपर क्या टफ आएगा और किस तरीके से इस बार के पेपर में आप चीजों को एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप सभी लोग को पता है कि सीबीएसई ने ऑफिशियली इस चीज को नोटिफाई किया है कि इस बार के सीबीएसई के पेपर में चेंजेस डेफिनेटली हो सकते हैं। तो क्या इस बार का पेपर टफेस्ट हो रहा होगा, ये अगर आप सभी लोग के मन में सवाल है तो मैं विद इन 5 मिनट्स आपको क्लियर कर रही हूँ कि इस बार का पेपर कैसे बन रहा होगा। तो मेक श्योर करिएगा कि इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दो जिस पर तुम्हारे साथ बोर्ड का एग्जाम लिख रहे हैं। और अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके बोर्ड की पूरी तैयारी हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पे हम लोग डिटेल में करवा रहे हैं। सीबीएसई ने बेटा मेजर चेंजेस जो है वो आपके इस बार के बोर्ड के लिए अनाउंस करे हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने डिक्लेयर करी है 10th और 12th दोनों के लिए। ठीक है, मैं इससे पहले आप लोग को एक एक बात एक्सप्लेन करूं, आप सभी लोग के लिए समझना जरूरी है कि इस बार उन्होंने क्लियरली बोला है कि जो पेपर है उसमें शिफ्ट देखने को मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ द एनईपी, है ना। एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल सकता है और इस बार का सैंपल पेपर भी इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। उन्होंने जो एक बात बहुत क्लियरली बोली है वो ये है कि जो पेपर है वो 50% आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। और कॉम्पिटेंसी में ऐसा नहीं है कि अलग टाइप का सवाल बन जाएगा, कॉम्पिटेंसी में आपके एमसीक्यूज होंगे, केस बेस्ड होंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और कॉम्पिटेंसी का मतलब ये होता है कि अब आप रटे हुए सवालों से पेपर को पास नहीं कर सकते हो। हाँ, कुछ सवाल डेफिनेटली पीवाईक्यूज रहते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं पूरा पेपर आप केवल पीवाईक्यू के भरोसे पेपर में जाके सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वहां पे आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। मतलब अगर आपने पूरे सब्जेक्ट को प्रिपेयर नहीं किया है, मैंने एक केस पेपर अभी करवाया था, वहां पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन सिंपल है, बट अगेन आपकी टेस्टिंग होगी कि आपको कितना डीप नॉलेज है कंसेप्ट की, आपने एनसीईआरटी कितने अच्छे से पढ़ी है और क्वेश्चन में आपका कितना कमांड है। तो रटे हुए सवालों से इस बार आपका पेपर ऐसा नहीं है कि आप पास कर पाओगे। सो प्रिपरेशन सही करनी और सही कंटेंट के साथ करनी इस बार बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। ठीक है, अगेन आपको पता है एमसीक्यूज डेफिनेटली पूछे जाते हैं, तो इस बार भी एमसीक्यू का जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स है। और सबसे ज्यादा आपको जो चैलेंज भी है मुझे लगता है एमसीक्यू ही इस बार करेगा, क्योंकि एमसीक्यू में कॉम्पिटेंसी को डालना बहुत आसान होता है और एमसीक्यू में चीजों को घुमाना थोड़ा इजी होता है। सब्जेक्टिव बहुत ज्यादा टफ नहीं बनेगा। अगर मैं बोलूँ टफ का भी मैं बोलूँ, आप लोग अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पेपर टफ बनेगा तो टफ का मतलब ये है कि पेपर में आप ऐसे 5 से 6 क्वेश्चन जरूर देखोगे जो कि आपको चेक करेंगे कि आपको कितना क्लैरिटी है पेपर को लेकर, है ना। तो पेपर बहुत ही टफ तो नहीं बनेगा, ये बात तो तय है। इनफैक्ट कुछ सब्जेक्ट्स में बच्चों को ज्यादा डर है, जैसे फिजिक्स का पेपर पिछली बार था तो पेपर में उन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया जो अच्छे से पढ़ के गए, लेकिन जिन बच्चों ने केवल लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करी उनके लिए पेपर जरूर टफ हो सकता है। अब टफ का मतलब भी ये है कि ऐसा नहीं कि 33 के 33 सवाल ऐसे जो तुम कर ही नहीं पाओगे। टफ का मतलब ये है कि 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जहां पे आप लोगों को प्रॉपर्ली चेक किया जाए, आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़े, आप लोगों को थोड़ा सिली मिस्टेक को अवॉइड करना पड़े। दैट इज द मीनिंग कि पेपर टफ हो सकता है। तो डरने का रीजन नहीं है ये, बल्कि आपको यहाँ से प्रिकॉटिव होना है, आपको यहाँ से थोड़ा और केयरफुल होना है और आपको यहाँ से सही डायरेक्शन में बढ़ना है, क्योंकि अभी भी आपके पास काफी टाइम है। फिजिक्स के पेपर में भी आपके पास टाइम है, फिजिक्स की मैराथन चल रही है। केमिस्ट्री के पेपर में आपके पास 8 दिन है। ऑलरेडी मैंने आपको 6 सेशन मेन जो है वो करवा दिए हैं। यू नीड टू मेक श्योर क्या वो 6 शपथ की 3 आपकी जो थ्योरी मैराथन है और 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन के सेशन है वो और गेस्ट पेपर कर लो और बाकी गैप डेज में हम पढ़ रहे होंगे और आपको इसके लिए प्रिपेयर करवा रहे होंगे। तो द थिंग इज पेपर टफ बन सकता है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इस बार जो एग्जाम है वो आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को चेक करेगा, आपके एप्लीकेशन को चेक करेगा, रादर देन आपकी मेमोराइज इंफॉर्मेशन को चेक करेगा। सो आपका क्या टेक है, इस बार का पेपर कैसा पूछा जाना चाहिए? क्या आपका पेपर इस बार का इस चीज को इंप्लीमेंट करते हुए बनना चाहिए या पीवाईक्यू बेस्ड ही बनना चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है और आपकी कितनी प्रिपरेशन है वो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल के जाइएगा। और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जो इस बार पेपर दे रहे हैं, ताकि उनको सही से इंफॉर्मेशन मिल सके और वो इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सके। तो अफवाहों से बचो, डरना नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि हर चीज सेम लेवल पे नहीं होती है। यू नीड टू मेक श्योर कि आप लेवल अप करो और सही डायरेक्शन में पढ़ाई करो। पेपर टफ हो, मॉडरेट हो, इजी हो, सिलेबस के बाहर नहीं आएगा। अगर आपने सही सवाल लगा लिए, सही थ्योरी पढ़ लिया, सही रिविजन कर लिया है तो कैसा भी पेपर आए आप उसे करके आओगे। दैट इज अ गारंटी जो यहाँ से मैं आपको देती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है। तो क्या आप तैयार हो, ये भी कमेंट में डाल के जाइएगा और मेक श्योर करेगा इसी के ऊपर इंप्लीमेंट करते हुए अपने नेक्स्ट 20-25 डेज का स्ट्रैटेजी हम लोग बोर्ड 2026 के लिए बनाएं।